नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं जनपद मऊ के अंतर्गत कोपागंज के शाहपुर पुराऊ गांव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं गांव की महिलाएं उत्सुकता के साथ और यहाँ के जो बच्चे हैं, आप देखें यहाँ का जो कार्यक्रम है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के कार्यक्रम के सारी हर एक खबरों को। और आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी यहाँ पर मनोज राय जी आने वाले हैं, जो फीता काट कर और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करने वाले हैं। उनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं महिलाएं और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, आज देख रहे हैं कितनी उत्सुकता के साथ खड़े हैं। और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाबा साहेब जी का माल्यार्पण होने वाला है। आप जो तालियों से स्वागत करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा जी का नाम रहेगा। जिंदाबाद, 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 बाबा साहेब, बाबा सर, अपना परिचय बताएं। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ मनोज कुमार राय, और इस क्षेत्र का मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। यहाँ से मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, और इस जयंती के अवसर पर आज हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब ने हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों के हितों के लिए संघर्ष किया, और आज उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और सरकार का विशेष निर्देश था कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सरकार में शामिल लोग, चाहे वो मंत्री हों या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हों, वो बाबा साहब की जयंती के अवसर पर इस अवसर पर उपस्थित माने हो रहे कार्यक्रम में सम्मिलित हों और वहाँ के लोगों से मिलें, और बाबा साहब के जो विचार थे उन विचारों को जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको बताया जाए, और यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। आप यहाँ पर जो आए हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की प्रगति के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या सौगात देना चाहते हैं? हमारे साथ हमारे शेदी जी, जो हमारे साथ जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो हमारे ज्येष्ठ प्रमुख थे, और इस समय भी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, वो भी हैं, प्रधान जी हैं, कमेटी के सदस्य लोग हैं। इन लोगों से हमने यहाँ के सुंदरीकरण के लिए और क्या किया जा सकता है, तो अभी यहाँ पे एक लाइट के लिए हमने ब्लॉक से अपने लाइट सेंक्शन करा दिया था, और भी यहाँ पे 2 जगहों पे बाबा साहब की मूर्ति है, पार्क है, वहाँ भी लाइट के लिए हमने कह दिया है। और जेई को हम भेजेंगे, जो नाला दिखा रहे हैं लोग कि कैसे नाला का सुंदरीकरण करके उसको लिंटर करा के उसको ठीक करा दिया जाए। तो जो भी चीज़ें, और भी यहाँ आरओ मशीन भी हमारे विकास खंड की तरफ से लगा है। तो इस तरह की जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी, ज़रूरत जिसकी होगी, लोग बताएंगे, उस पर काम किया। सर, एक चीज़ और, एक मेन पॉइंट है, आज जिस बाबा साहब की आपने बात कही है, या बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर आज जो पुष्प माल्यार्पण किया जा रहा है, आज उन्हीं बाबा साहब की मूर्तियों को अभी देखा जाएगा कुछ जगहों से मूर्तियां हटाई जा रही हैं प्रशासन के तौर पर या लोगों के आर्थिक तत्वों पे। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कि प्रशासन के द्वारा ऐसा नहीं कुछ हो सकता है। ये समाज में हर तरह के लोग हैं, और बहुत से लोग समाज में, जैसे आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, समाज का हर वर्ग खुशहाल है। बहुत से राजनीतिक दल के लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है, तो वो समय समय पर इस तरह का कार्य करते हैं कि समाज में आपसी भेदभाव और आपसी वैमनस्यता बढ़े,
तो ये कुछ असामाजिक तत्व हैं और इस तरह का कार्य करते हैं। लेकिन सरकार हमारी इतनी मुस्तैद है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। और आप देखे होंगे कि अपने जनपद और आसपास में कहीं इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में नहीं हुई। सर अभी आप अपने जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब के आज 14 अप्रैल जयंती के विषय में? हम अपने जो हमारे नौजवान हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए जीवन में हम आगे बढ़ें। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं जबिंद्र राम ग्राम शाहपुर का प्रधान हूँ। तो इस गांव के लिए आप क्या सौगात देना चाहते हैं? हम इस गांव के बच्चों के लिए खासकर हमारा यह है कि भाई जितना हो सकता है आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए। पढ़ाई लिखा करके शिक्षा जब होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इस गांव का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा। मोहल्ले का विकास होगा तो गांव का विकास होगा और यहाँ एरिया का भी विकास होगा। बाबा साहब का भी यहाँ पर उत्थान होगा। इस शिक्षा के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करेंगे, कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी तो गांव का नाम होगा, रोशन होगा, विकास होगा। उसकी बात कर रहा हूँ। बताएं। गौतम। छेदीलाल गौतम जी, आज इस गांव में सुना जा रहा है कि आपके बहुत नाम है, तो आप थोड़ा बताएं। आज बाबा साहब का जो जयंती मनाई जा रही है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में आप इस गांव के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं इस गांव के लोगों को सबसे पहले माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष को धन्यवाद दे रहा हूँ कि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हुए मैंने RCC करा दिया, RO की मशीन लगा दिया, बाबा साहब के लाइट लगवा दिया, बल्कि एक नहीं 4 लाइटें लगवाया है। अभी 5 लाइट हमको लगवाना है। अभी 4 विकलांगों की आवाज की बात मैंने किया है, नाला की बात किया है और सब अध्यक्ष जी ने कहा है कि चौथे दिन यही आएगा और ये नाला की बात करूँगा। इसके साथ मेरे बच्चे बहुत मेहनत की है, जो अध्यक्ष जी के यहाँ पहुँच करके और उनको बुलाने का काम किया है। इसके लिए मैं बच्चों को हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। भूतपूर्व प्रधान शाहपुर की जरूर मनाना चाहिए, वो तो हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। वो हम लोग के कर्मदाता हैं, उन्होंने ही हम लोग को समाज में जीने का अधिकार दिए और सब पढ़ने का और शिक्षित होने का उन्होंने ही अधिकार दिया हम लोग। ये तो बातें सभी लोग जानते हैं। क्या बाबा साहब की कही बातों को लोग अपने जीवन में अमल करते हैं या सिर्फ जयंती मनाकर ही रह जाते हैं? नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं भाई वो तो श्रद्धापूर्वक अपना मनाते हैं और शिक्षित भी हैं। शिक्षा और शिक्षित होना भी चाहिए, सब लोग को मानना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उत्थान का कारण किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, अधिकार दिया महिलाओं के लिए। नहीं तो बहुत पीड़ित करते थे, जब अधिकार नहीं था उनको बाहर जाने का। अभी देना चाहते हैं कि सब लोग संगठित रहें, सब लोग मिलजुल कर रहें, शिक्षित बने और आगे विकास करें अपने गांव के लिए।